सुप्रभात बच्चों। नमक का दारोगा कहानी में आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पंडित अलोपीदीन स्वयं मुंशी बंशीधर के घर जाते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं। और प्रस्ताव से पहले वो उनसे एक निवेदन करते हैं कि वो उनकी बात को आज मान लें, क्योंकि नदी के तट पर जब उन्होंने गिरफ्तार किया था पंडित अलोपीदीन को, पंडित अलोपीदीन ने उनको काफी कुछ अनुनय विनय की थी और कहा था कि मैं आपको 40,000 रुपये दे दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आपने उस दिन मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी होगी। यहाँ तक बच्चों हो गया था। अब उसके बाद आइए, वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। तो वंशीधर ने कहा, जब उन्होंने देख लिया कि पंडित अलोपीदीन अब पूरी तरह से एक बदला हुआ व्यक्ति है, जैसा पहले वो घमंडी था, पैसे के घमंड में चूर रहता था, आज वो बात नहीं रही है, तो वंशीधर ने भी अपने गुस्से को थोड़ा सा नियंत्रण में करते हुए कहा कि मैं किस योग्य हूँ, हालांकि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। फिर भी आपकी किसी काम आ सकूं तो मुझे इसमें अपना सौभाग्य महसूस होगा और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई सेवा कुछ कम करूंगा। आप बात बताओ क्या है। तो अलोपीदीन ने स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। स्टाम्प लगा हुआ मतलब वो सरकारी टिकट उस पर चिपका हुआ था। उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर के सामने उस स्टाम्प लगे हुए कागज को रखा और कहा कि मैं आपको इस पद को स्वीकार करने के लिए निवेदन करता हूं और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इस पद को स्वीकार करके आप हस्ताक्षर करके मुझे दे दीजिए। स्टाम्प का लगा हुआ कागज और सामान्य कागज में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्टाम्प लगे हुए कागज पे कुछ लिखना या हस्ताक्षर करने का मतलब है कि आपने पूरे होशो हवास में उस चीज को साइन किया है। और सामान्य पेपर में हम कह सकते हैं कि नहीं, ये झूठा है, लेकिन स्टाम्प का मतलब ये हो गया कि वो एक पुख्ता प्रमाण है, पक्का कागज है। तो इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ में आए थे कि किसी तरह की कोई कमी ना रही। तो उन्होंने कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और इस पद को स्वीकार कर लीजिए। और साथ में ये भी कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। ब्राह्मण याचक होता है, याचक को जब तक कुछ नहीं मिलता, मांगी हुई चीज नहीं मिलती, तब वो दरवाजा नहीं छोड़ता। और मैं भी ब्राह्मण हूँ, आपको लेने आया हूँ, और जब तक आप चलने को तैयार नहीं होंगे मेरे साथ, तब तक मैं आपका दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बच्चों बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने उस कागज में पढ़ा कि उन्होंने तो बहुत बड़ा उपकार किया है पंडित अलोपीदीन ने उनके ऊपर, इसलिए वो उनके कृतज्ञ हो गए थे। कृतज्ञ का मतलब ओबलाइज्ड हो गए थे, उपकार मानने वाले थे। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। क्या लिखा था इस कागज में कि मैं पंडित अलोपीदीन तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक परमानेंट मैनेजर अपॉइंट करता हूँ। और साथ में कुछ सुविधाएं भी लिखी हुई थी स्टाम्प पेपर पे, क्योंकि स्टाम्प पेपर पे जो लिखा हुआ है उसको आदमी फिर झुठला नहीं सकता, वो सत्य होता है। और वो पूरे होशो हवास में दिया गया एक स्टेटमेंट होता है, और बाकायदा एक वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट होता है जिसको हम स्टाम्प लगे हुए कागज पे लिखते हैं। तो उस पर लिख रखा था उन्होंने कि मैं आपको 6,000 वार्षिक वेतन, 6,000 वार्षिक वेतन का मतलब क्या हो गया, 500 रुपये महीना के अलावा रोजाना खर्च अलग। तो 500 रुपये महीना बच्चों उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी उस हिसाब से जो वो जमाना था। तो आपको लगता होगा 500 क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी राज की बात है। उस समय 500 रुपये क्या, एक एक रुपये के लिए आदमी तरसता था। और 500 रुपये वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, रोजाना खर्च डीए अलग से, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, ये सारी फैसिलिटी भी मैं आपको दूंगा। किसने प्रस्ताव किया,
पंडित अलोपीदीन ने किसके सामने प्रस्ताव रखा? मुंशी बंशीधर के। तो कंपित स्वर में बोले मुंशी बंशीधर, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। आपने तो दिल खोल के लुटा दिया मेरे ऊपर सब कुछ, लेकिन मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं आपके इस खुले दिल की कम से कम तारीफ कर सकूं। बाकी तो बात छोड़ दो, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं, मैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने में अपने आप को सक्षम नहीं मानता। तो अलोपीदीन ने हंस के कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। हंस के इसलिए कहा कि उसने कहा कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ, मैं इस पद के लिए लायक नहीं हूँ, इस पद के लायक नहीं हूँ। तो अलोपीदीन ने कहा, भाई नालायक तो है, कोई बात नहीं, मुझे इस समय एक नालायक आदमी की जरूरत है, वो भी तेरे जैसे की। तो अब एक ये कहानी का टर्निंग पॉइंट चल रहा है बच्चों। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, मुझे अपना दास ही समझिए। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अरे आपकी सेवा करने का मतलब है कि मेरा सौभाग्य है। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष, और देखो ये दोनों एडजेक्टिव चेंज हो गए हैं यहाँ। कहाँ तो वो उसको पूरा बेईमान मान रहा था, लेकिन आज सज्जन पुरुष उसको कह रहा है, पंडित अलोपीदीन को। तो बच्चों ये होता है कि जब हमारे सामने किसी व्यक्ति का हमने कठोर चरित्र देखा हो और उसके बाद में हमने उसका विनम्र भाव भी देखा हो, तो हमें हमेशा उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि समय के अनुसार अपने आप को हमें बदल लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसी ग्रंथि बैठ जाती है कि हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को रिजिड नहीं होना चाहिए, आदमी को लचीला होना चाहिए स्वभाव से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम गलत होते हैं और सामने वाले को भी हम गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ पंडित अलोपीदीन को अब वो पहचान गए मुंशी बंशीधर कि ये आदमी अब बदला हुआ आदमी है। तो वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। मुझे आपके इस महान साम्राज्य को संभालने का अनुभव, बुद्धि और विद्या मेरे पास में नहीं है, और न मेरा स्वभाव इस तरह का है कि इस तरह की जो कमियां मेरे में हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। तो ये कार्य किसी अनुभवी आदमी के द्वारा ही हो सकता है। जो आप जिम्मेदारी मुझे दे रहे हो, इस काम को कोई अनुभवी आदमी ही संभाल सकता है। तो अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली, पेन निकाला और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। भाई मुझे बहका मत। मुझे न तो किसी विद्वान की जरूरत है, न किसी अनुभवी की जरूरत है, न किसी मर्मज्ञ की जरूरत है, न किसी कार्य कुशल व्यक्ति की जरूरत है। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। आज तक ऐसे ही तो रखे थे इन गुणों वाले, लेकिन उन्होंने दिया क्या? मुझे धोखा दिया है। इन गुणों का परिचय तो मैं अच्छी तरह पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। भगवान ने तेरे जैसा लड़का मेरे भाग्य में भेजा है, तो बस मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और जिनमें तुम इन गुणों की बात कर रहे हो, ऐसे आदमियों का परिचय तो मुझे पहले ही मिल गया है। मैंने बहुत आदमी देखे हैं दुनियादारी में। लो यह कलम लो, अधिक सोच विचार न करो, दस्त कर लो, यहाँ इस पे साइन कर दो। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो गुण मैंने तेरे नदी के किनारे उस दिन देखे थे, तो दंड था, कठोर था, लेकिन एक धर्मनिष्ठ दरोगा था। ईश्वर इन गुणों को बनाए रखे। तो ये इतना बड़ा चेंज उसमें आने का कारण क्या था बच्चों, आप समझ रहे हो? उसने शायद ये सोचा होगा पंडित अलोपीदीन ने कि यार ये जो आदमी है इतना ईमानदार है, 40,000 तक मैंने इसको पेशकश की कि 40,000 रुपये दे दूंगा, तो अगर कोई और होता तो 40,000 को स्वीकार कर लेता,
और मेरा काम उस दिन बन जाता। लेकिन अगर ऐसा आदमी, इतना ईमानदार आदमी जो इतनी ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहा हो, अपनी ड्यूटी कर रहा हो, ऐसा आदमी अगर मुझे मिल जाए तो मेरा बिजनेस तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो यही चीज उसके दिमाग में आई पंडित अलोपीदीन की कि अगर ये जो लड़का है, ऐसा लड़का, ईमानदार लड़का मेरे पास हो, मेरे बिजनेस में मेरा मैनेजर हो, तो मेरा बिजनेस तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि आज तक जो रखे हैं सब खाऊ पी हुई मिले हैं मुझे। तो इस वजह से वो उनके पास में आया और पंडित मुंशी वंशीधर को उन्होंने इस नौकरी का ऑफर दिया। तो वंशीधर की आंखें डबडबा आई। कुल मिला के वंशीधर की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जितनी बढ़िया नौकरी थी वो नमक के दरोगा वाली, उससे भी ज्यादा सुविधा और उससे भी ज्यादा पैसे देने को तैयार था वहां। ठीक है, तो अब उनको लगने लगा कि बस यार ये आदमी सही है। तो इसलिए वो इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका जितनी कृपा आज बरस रही थी पंडित अलोपीदीन के द्वारा उनके ऊपर, वंशीधर के ऊपर, उसमें उसको समाने के लिए वंशीधर का हृदय भी छोटा पड़ गया। यानी वंशीधर के हृदय में इतनी कृपा नहीं समा पा रही थी। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, क्योंकि आज पंडित जी में, अलोपीदीन में उसको अपने भगवान नजर आ रहे थे। बेरोजगार आदमी को अगर इस तरह का सहारा मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए। और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए। तो इस तरह इस कहानी का जो है बेटा सुखांत हुआ है, यानी एक ये अच्छे अंत के साथ, सुखपूर्ण अंत के साथ ये कहानी समापित हो जाती है। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो अलोपीदीन ने अपने मन के सारे जो दोष थे वो सारे समाप्त कर दिए और बिना किसी अड़चन के अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने गले से लगा लिया कि देख आज तू मेरा हो गया है। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे प्रश्नोत्तर विवेचना का वीडियो आपको भेजा जाएगा, तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।